दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं भारत की नदियों के बारे में, नदी प्रणाली के बारे में और नदी बेसिन के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो वैसे तो इंट्रो है, शुरुआत है, परिचय बस है, लेकिन आज के वीडियो में जो परिचय है ना, जो इंट्रो है, उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। दोस्तों हम लोग को नदी घाटी या नदियों संबंधित क्वेश्चन पेपर को तैयारी करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले ऊपर का इंट्रो पढ़ो, फिर उसके बाद में अलग अलग पूरे नदी बेसिन के बारे में पढ़ो। दोस्तों मैं जैसा बता रहा हूं उसे पढ़ते जाइए। नदी का ऐसा कंप्लीट होगा नदी से रिलेटेड कि आपको नदियों को लेकर कोई और बुक किताब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। बस एक पार्ट देखिए, इसके बाद अभी एक पार्ट या एक या दो पार्ट और आएगा सुविधा अनुसार, वो तीनों पार्ट को कवर कर लीजिए और बाकी पार्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना लिंक रहे, एक दो नदी से रिलेटेड उतना बस क्लिक करिए, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। नदी घाटी परियोजना या नदियों संबंधित क्वेश्चन पेपर को लेके दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारे भारत की जो नदी प्रणाली है ना, उसको दो भागों में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हिमालय की नदी प्रणाली और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली। दोस्तों हिमालय की जो नदी प्रणाली की, हिमालय से लाने वाली या नदियों को, जिसको हिमालयीय नदियां कहते हैं, उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा भाग क्या है? गंगा नदी तंत्र। और तीसरा भाग क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हो गया आपका हिमालय की नदियों के द्वारा। अब दूसरा दोस्तों हो गया ना प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जबकि हिमालय की नदियों को तीन भागों में। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो दो भाग हैं। पहला क्या है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां में जैसे क्या हो गया? प्रमुख नदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ये नोट करके रखिएगा, सीधे ही पूछ देता है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाला नदियां कौन सा है। हो गया आपका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे विंध्याचल श्रेणी या सह्याद्री श्रेणी से निकलने वाली नदियां। इसमें है नर्मदा, ताप्ती और महानदी। अब दोस्तों हम लोग कहां से आते हैं? नदियों को पहले दो भागों में बांटे थे, पहला हिमालय था, दूसरा प्रायद्वीपीय था। अब हिमालय का तीन पार्ट लगा था, क्या था? सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में अब कौन कौन सी नदी आ जाते हैं देख लेते हैं। उसमें झेलम आ जाता है, चिनाब आ जाता है, रावी आ जाता है, सतलुज आ जाता है। ये सारी नदियों का एक्सप्लेनेशन पूरा एक साथ रखिएगा, ये सबको नोट कर लीजिएगा एक पार्ट में, बस एक ही। और इसके बाद में हम लोग आए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में क्या आ जाता है? यमुना नदी, उसके साथ में फिर क्या आ जाता है गंगा नदी तंत्र में? गंडक नदी, फिर कोसी नदी, सब नदी उसका मिलने का जो तंत्र आ जाता है, वो सब के सब क्या हो जाता है? गंगा नदी प्रणाली। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको नदी बेसिन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नदी बेसिन होता क्या चीज है? दोस्तों नदी बेसिन उसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा मैं बोलूं गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन जब बोलूंगा ना, तो वो सारे जगह का जल जहां बहकर किसी न किसी रूप में गंगा नदी में आता है, वही हो जाता है गंगा नदी बेसिन। अब दोस्तों अगर उस नदी का सहायक नदी का रहता है ना, तो वो उस नदी का बेसिन खुद मेन नदी का बेसिन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यमुना नदी बेसिन की बात की जाए, तो यमुना नदी बेसिन का मतलब यमुना में जितना जगह का पानी मिलेगा वो यमुना नदी बेसिन हो गया। अब यमुना खुद गंगा में मिलती है, तो यमुना नदी बेसिन को गंगा नदी बेसिन में भी काउंट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये नदी बेसिन का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब दोस्तों हम लोग तीसरी अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पूरा का पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब के सब कवर हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग आते हैं प्रायद्वीपीय अगर नदी तंत्र के बारे में, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में तो बताया था कि एक पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो उसका एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है? विंध्याचल श्रेणी से। दोस्तों आप लोग एक चीज जान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां है ना, वो बूढ़ी हो चली है। वो क्योंकि ये नदियां बहुत सालों से बह रही है, और अब ये नदियां धीरे धीरे इसका उम्र कम हो रहा है और धीरे धीरे अभी विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन दोस्तों नदियों का जो एज होता है पहाड़ नदी का बहुत ज़्यादा होता है, वो शायद मानव जाति भी चले जाए उन लोग को खत्म होते होते तक। तो दोस्तों इस तरीके से नदियों के बारे में मैं आज आप लोग को बेसिक जानकारी दिया। इतना इकट्ठा करके रखिए, अगले इस वीडियो के पार्ट में अब जो भी नदी के बारे में रहेगा उसको मैं अब डिटेल में जानकारी दूंगा। एक पार्ट या दो पार्ट लगेगा और इन तीनों को करके आपका नदी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।